हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के दिस कीवर्ड्स की। दिस कीवर्ड का पहले भी अपनों पिछले ट्यूटोरियल्स में पहले यूज़ कर चुके हैं, तो अब जानते हैं दिस कीवर्ड क्या है, इसमें कहाँ कैसे किस प्रकार अपने यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दिस कीवर्ड का जो यूज़ किया जाता है वो एक ऑब्जेक्ट पे किया जाता है। आप वो ऑब्जेक्ट कहीं भी किस प्रकार का भी हो सकता है, तो जो दिस है वो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अपना कौन कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, कैसे अपने उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आइए अपने उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, एक वेरिएबल के अंदर मैं x इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। एक इसकी प्रॉपर्टी रखता हूँ मैं नेम, ठीक है, नेम मैं रख देता हूँ राम। एक इसका लास्ट नेम रख देता हूँ एल नेम, नेम और एल नेम, ठीक है, और कॉलन इसका मैं नेम रख देता हूँ कुछ इस प्रकार। इसको मैं कोमा देके यहाँ से ब्रेक भी कर सकता हूँ, मल्टीपल लाइन में भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको मल्टीपल लाइन में कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं एक मेथड बना देता हूँ, फुल नेम कॉलन। मेथड बनाने के लिए यहाँ फंक्शन लिखना होगा, इसका एरिया डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर मेरे को रिटर्न करना है, और रिटर्न क्या करना है, दिस का नेम प्लस, मैं यहाँ स्पेस भी प्लस करवा देता हूँ साथ में, और फिर दिस का एल नेम, दिस डॉट एल नेम। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। मैं इसके करली ब्रैकेट्स के लास्ट में जाके मैं कंसोल करता हूँ इस पूरे ऑब्जेक्ट को, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिखता हूँ मैं जो मेरा ऑब्जेक्ट है एक्स नाम। देखिए एक क्या बन चुका है, फुल नाम का एक मेथड बन चुका है, एल नेम और नेम। इसके अंदर क्या है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, कॉलर नल है, लेंथ इसकी 0 है, फुल नेम, इसका नेम क्या बना, जो भी है ये नेम है। ये एक मेथड है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसका प्रोटोटाइप्स है। अब बात करते हैं इसको यूज़ करने में। तो इसके आगे डॉट फुल नेम, ठीक है, इतना करूँगा तो ये मेरे को फंक्शन रिटर्न करेगा, इसका आउटपुट नहीं। तो यहाँ देखिए फंक्शन रिटर्न कर रहा है, इसके अंदर जो भी लिखा हो वो चीज़ आ रही है। अगर अपने इसको कॉल कर देते हैं तो कॉल करने के लिए ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, इसको पैराथेसिस बोलते हैं अपने। तो ये पैराथेसिस लगाए और कॉल की, तो ये मेरे को आउटपुट दे रहा है। बट अगर बात की जाए यहाँ दिस की, तो ये दिस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिस कर रहा है एक्स के ऑब्जेक्ट को। एक्स जो है एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो अपने एक्स के अंदर अगर बात करें कि दिस को यूज़ कर रहे हैं, तो वो दिस किसका होगा, वो एक्स का होगा। एक्स एक ऑब्जेक्ट है, तो दिस हमेशा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ मैं एक अंदर कंसोल भी कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ कंसोल डॉट दिस करता हूँ। तो अब इसको मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ देखिए इसने क्या किया, एक्स के अंदर क्या था वो सेम चीज़ तो अपने को दे दी। अगर आप एक्स को प्रिंट करवाओगे, और चाहे मैं दिस को प्रिंट करवा रहा हूँ किसके अंदर, फंक्शन के अंदर, ये जो मेथड बनाया था, अब मैं इसको रिटर्न नहीं करता, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए नीचे तो आउट अनडिफाइन आना ही था क्योंकि इसने वैल्यू रिटर्न नहीं की। तो ऊपर देखिए दिस कंसोल का जो दिस लगाया है कंसोल के अंदर, तो वो क्या दे रहा है, अपने को ऑब्जेक्ट दे रहा है। कौन सा, ये पूरा ऑब्जेक्ट। तो अपने यहाँ समझ सकते हैं कि दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था एक दिस का यूज़ करना। ऐसे और भी कई तरीके से यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को हटा देता हूँ। अगर यहाँ मैं डायरेक्ट दिस को कंसोल करवाता हूँ, देखिए तो ये भी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अब ये किसी भी एरिया के अंदर नहीं है, पर यहाँ देखिए एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, जिसे अपने विंडो ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं या ग्लोबल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर वो सारे मेथड्स आएंगे जो इस ऑब्जेक्ट, ये पूरा जो डॉक्यूमेंट्स बनाया है इसके ऊपर अप्लाई होंगे। जैसे कि विंडो डॉट अलर्ट, कलर, ऐसे बहुत सारे मेथड्स आते हैं। आप इसकी लिस्ट को नीचे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे आपको मेथड्स मिलेंगे, की डाउन अप ऑन प्रेस, इनपुट ऑन रेंज सेलेक्ट, ये अपनों ने कुछ इसमें से यूज़ भी किए थे। ऑन स्क्रॉल, ये जो मेथड्स हैं, ऑडियो के आगे CSS के आगे, इवेंट्स के आगे CPU HTML, जितने भी इनके इवेंट हैं वो सारे ग्लोबल में हैं, अपने वो ग्लोबल के अंदर से देख सकते हैं। ठीक है, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो गया, सभी कोई बड़ा ऑब्जेक्ट यही है। ठीक है, तो अगर अपने बाहर स्क्रिप्ट के अंदर कहीं भी दिस का यूज़ करेंगे डायरेक्टली,
किसी ऑब्जेक्ट के अंदर करोगे तो वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर बाहर करोगे कहीं भी तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। ऐसे ही अपने यहाँ फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन मैं हेलो नाम का बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं इसको लिख देता हूँ, जो कि अपने पिछले वीडियो में किया था वो सेम ही मैं करने जा रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो इसको। अब यहाँ देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी विंडो ऑब्जेक्ट दे रहा है, बट अगर इसको यूज स्ट्रिक्ट मोड में यूज किया जाए तो ये अनडिफाइंड देगा, सिर्फ फंक्शन के अंदर। तो यहाँ देखिए अनडिफाइन हो चुका है। यहाँ दिस का यूज आपको पता चला कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट में जैसे अपने यूज करते हैं ना अलर्ट, उसी प्रकार अपने अगर लिखेंगे दिस डॉट अलर्ट तो भी वो यूज कर पाओगे, विंडो डॉट अलर्ट भी आप यूज कर पाओगे। देखिए आप अलर्ट ऐसे लिखते हैं, ठीक है, उसे आप दो तरीके और से लिख सकते हैं। आप विंडो डॉट अलर्ट भी लिख सकते हो, विंडो डॉट अलर्ट, तो उसके अंदर आप कुछ भी लिख दो तो वो भी आपको क्या होगा, रन होगा। तो मैं यहाँ देखिए मेरा अलर्ट वर्क कर रहा है, मैं अगर पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो फिर भी वो आएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट अलर्ट बिना भी यूज कर सकता हूँ, विंडो लगा के भी कर सकता हूँ, दिस लगा के भी कर सकता हूँ। दिस का मतलब भी क्या होगा, विंडो ऑब्जेक्ट से ही होगा। तो यहाँ देखिए वो सेम आउटपुट मुझे देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार अपने दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। एक दिस कीवर्ड का यूज होता है अपने डायरेक्ट HTML के अंदर यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको हटाता हूँ, तो यहाँ मैं जो ये टेक्स्ट लिख रखा है इसी पे क्लिक पे लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑन क्लिक, इसके क्लिक होने पर मैं कहता हूँ दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर को इक्वल टू रेड। मैंने ऐसा कुछ लिखा, पहले इसको रन करते हैं फिर देखते हैं इसके आउटपुट को। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए रेड हो चुका है। अगर इसका बैकग्राउंड कलर या कुछ भी करना चाहो तो मैं कर सकता हूँ इसी प्रकार। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने कहा एक इवेंट लगा रहा हूँ ऑन क्लिक, जब इसके ऊपर क्लिक हो तो आप क्या करो, दिस का मतलब यहाँ क्या है, ये खुद ही ये अपने सेल्फ को बात कर रहा है, सेल्फ की। तो यहाँ जो दिस है वो किसका होगा, ऑब्जेक्ट H1 का। तो इसका स्टाइल डॉट कलर, स्टाइल के अंदर कलर क्या कर दो, रेड कर दो। क्लिक होते ही इसी का ही स्टाइल चेंज करना है, उसका कलर रेड करना है, ये अपने यूज कर रहे हैं। तो यहाँ दिस का क्या मतलब है ये आपने देख लिया। अगर मैं यहाँ कंसोल करता हूँ और दिस लिखता हूँ तो यहाँ देखिए कंसोल डॉट लॉग, यहाँ लिखता हूँ दिस, ठीक है। तो दिस को मैं डायरेक्ट यूज कर रहा था, दिस डॉट स्टाइल, दिस डॉट कुछ भी अपने इनर HTML भी कर सकते हैं, दिस डॉट इनर HTML, तो मैं वो भी करके दिखाऊंगा। पहले यहाँ देख लीजिए कि दिस का क्या मतलब है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए जो अपनों ने यहाँ देखिए होवर करने पर भी ये इफेक्ट बता रहा है कि ये जो कंसोल में जो आउटपुट प्रिंट हुआ है वो किसका प्रिंट हुआ है, वो इसी का प्रिंट हुआ है। ये जो इधर टैग बन रहा है वो पूरे का पूरा ही डेटा प्रिंट हो चुका है, ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, ये डूम का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ दिस किसको, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा जिसके अंदर आप दिस लिख रहे हो उसी को। तो यहाँ मैं एक चीज़ और बता रहा था कि अपने ऐसा भी कर सकते हैं, दिस आ गया अपने पास मतलब वो कंप्लीट आ चुका है, तो यहाँ अपने इनर HTML भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनर HTML इक्वल टू, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हाई। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इसकी इनर HTML क्या हो जाएगी, हाई में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ देखिए कन्वर्ट हो चुकी है। इस प्रकार अपने इसको यूज़ कर सकते हैं दिस को। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।